सुप्रभातम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं ओम प्रकाश देव आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीके प्लस में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अभी हाल ही में रीट भर्ती 2020 जो गवर्नमेंट ने अभी इस भर्ती पर मोहर लगा दी है और शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो उस चीज़ को लेकर के हमने और हमारी टीम ने संपूर्ण सिलेबस पर आधारित जो फ्री ऑनलाइन कक्षाएं हैं, फ्री ऑनलाइन कक्षाओं पर संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि रीट में आपको सिलेबस के आधार पर हम रीट का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार की हमारी दो लैंग्वेज होती हैं, आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। तो हम भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय पर बात करते हैं। तो जैसा कि हमारी अमूमन तीन लैंग्वेज जो होती हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, और भाषा द्वितीय में भी यही भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। वो बात अलग है जिस प्रकार के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके सिंधी लैंग्वेज होती है, जिनके पंजाबी होती है, तो वो अपने हिसाब से लैंग्वेज का चयन करते हैं। जहाँ हमें भाषा का चयन करना होता है, भाषा किस प्रकार चयन करेंगे, जहाँ आपको पूरी रणनीति बना के चलनी है, जिसमें आपको लैंग्वेज में 25 प्लस जो अंक का टारगेट है आप लेके चलें। तो जैसे कि आपके हिंदी और जैसे किसी दोस्त के हिंदी और अंग्रेजी हैं, बीए में जो आपके सब्जेक्ट रहा है, अगर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा तो जो आपके बीए में लैंग्वेज रही हैं, बीए में उसी बीए की लैंग्वेज के आधार पर आप लैंग्वेज का चयन करें। तो जैसे कि जिन दोस्तों के हिंदी और संस्कृत है, तो वो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को चुने और सेकंड भाषा के रूप में संस्कृत को चुने। और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनके इंग्लिश और संस्कृत दोनों होती हैं, तो वो दोस्त फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में आप अंग्रेजी को चुने और सेकंड लैंग्वेज के रूप में आप संस्कृत को चुने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपको भाषा का चयन करना है आपके बीए की भाषा के आधार पर। बीए में आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रही हैं, बीए की सब्जेक्ट के आधार पर आपको भाषा का चयन करके और आगे की रणनीति तैयार करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी बीच हम बात करते हैं ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं संस्कृत। चाहे आप फर्स्ट लैंग्वेज लो, चाहे आप द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का चयन करो, तो संस्कृत के ऊपर हम बात करेंगे आज के। संस्कृत में आपको किस प्रकार की रणनीति बना के चलनी है। संस्कृत में सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस के आधार पर पूरी रणनीति तैयार करनी है हमें। तो देखिए, जैसा कि संस्कृत में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। अब प्रश्न इसमें होगा, पहला प्रकार होगा आपके व्याकरण के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? व्याकरण के आधार पर। और दूसरा होता है जो आपके शिक्षण है, कहने का मतलब उसमें शिक्षण विधेय, शिक्षण विधियों के आधार पर जो टीचिंग मेथड होता है, टीचिंग मेथड के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है इसमें, एक तो होता है आपका छंद और एक होती है आपके सूक्तियाँ। सूक्तियाँ और जो छंद हैं वो व्याकरण आधार पर ही पूछी जाती हैं। तो देखिए, व्याकरण जो होती है आपके, वो होती है 15 अंक की। कितने अंक की? 15 अंक की। और शिक्षण विधियों वाला जो मैटर है, शिक्षण विधियां भी हमारे कितने नंबर की होती हैं? 15 नंबर की। तो 15 15 ये 30 अंक का होता है।
30 अंक में से हमें उस प्रकार की रणनीति तैयार करनी है कि व्याकरण के आधार पर हमें जो व्याकरण के टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए, पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उन प्रकार टॉपिक को हमें अच्छी तरीके से तैयार करना है। किस प्रकार से तैयार करना है? जैसे हमें व्याकरण के जो टॉपिक हैं, व्याकरण में हमारे टॉपिक आएंगे, पहला है हमारा जैसे संज्ञा प्रकरणम। संज्ञा प्रकरणम, तो दोस्तों संज्ञा प्रकरणम में आपका वर्ण विचार पूरा टॉपिक आता है, जो हमारा वर्ण विचार है, और वर्ण विचार में से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण विचार हो गया। दूसरा इसमें हो गया आपके संधि, अलग जो प्रकरण है संधि प्रकरणम। अगला है समास, अगला है कारक, अगला है प्रत्यय, अगला है उपसर्ग। अब देखिए दोस्तों, व्याकरण में प्रश्न पूछे जाएंगे एक गद्यांश और एक पद्यांश को आधार देकर के, या दो गद्यांश दे देगा आपको, तो उन गद्यांशों को आधार बना करके इन प्रकरणों पर संज्ञा है, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, इन आदि इन अनेक प्रकरण को ध्यान में रख करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये प्रश्न होंगे आपके 15 नंबर के, और 15 इसी में आपका छंद और सूक्तियों वाला एक एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। और शिक्षण विधियों का जो अंक होते हैं, शिक्षण विधियों के आपको प्रश्न आएंगे 15, और वो 15 अंक के होते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न और 15 अंक के। तो इस प्रकार का हमें इस प्रकार की रणनीति बना के चलनी है। इसमें आपके कौशल हैं, प्रश्न हैं, शिक्षण विभिन्न जो आपके प्रकार के शिक्षण है। हमारे एक लैंग्वेज में 5 प्रकार का शिक्षण कार्य होता है: व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, अनुवाद शिक्षण और नाट्य शिक्षण। तो इनको आधार बना करके इनकी सारी जितने भी प्रकार के शिक्षण है, 5 प्रकार के शिक्षणों के आधार पर हमसे उनकी विधियों के प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, पद्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, नाट्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, या अनुवाद शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इनमें कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के सारे प्रश्न किए जाएंगे। आपका मूल्यांकन है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो इनको आधार बना करके शिक्षण विधियों में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हमें उस मैटर पर व्याकरण के आधार पर प्रश्नों को तैयार करना है और शिक्षण विधियों के आधार पर प्रश्नों को तैयार करना है। तो हमें टारगेट, हम छोटे छोटे यदि टारगेट रखेंगे, जिस प्रकार का हमारा कोई टफ टॉपिक है, कठिन जो आपका प्रकरण है, कठिन प्रकरण पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और जो प्रकरण आपको अच्छी तरीके से आता है उसको रूटीन में रखें रोजाना। उस पर भी ऐसा नहीं है कि हमें वो आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, आपको उसको रोजाना आपको रिवीजन में लेना है, जिससे आप उसमें एक दिन पारंगतता आपको हासिल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में आपको इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं आपको। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।